मऊगंज में कथित रिश्वतखोरी के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। आंदोलन से जुड़े कुल 7 आंदोलनकारी इस वक्त जेल में अनशन पर है, जबकि मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के समक्ष युवा समाजसेवी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मऊगंज कलेक्टर के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर उन्हें कलेक्टर कार्यालय से हटाने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 2 बुजुर्ग समाजसेवी नेता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र और रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, रीवा जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, विपिन सिंह सहित 2 अन्य समर्थकों को जेल भेज दिया गया है। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश और भड़क गया। कलेक्ट्रेट से पंकज श्रीवास्तव को हटाने की मांग को लेकर युवा समाजसेवी नेता अखिलेश पांडे अपने साथियों के साथ अनशन स्थल पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही जिले के अधिवक्ता पंकज मिश्रा और अखिलेश मिश्रा भी धरना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान मऊगंज तहसीलदार बीके पटेल और थाना प्रभारी संदीप मौके पर पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। हालात को देखते हुए दोनों अधिकारी वहां से वापस लौट गए। यदि मऊगंज के हालातों पर नजर डालें तो यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कई गंभीर मामलों के वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर वे फाइलों में दफन हो गए। इसका उदाहरण मऊगंज बीआरसी श्री रजक का 7,000 रुपए लेने का वीडियो वायरल मामला है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ताज़ा मामला कलेक्टर के निज सहायक पंकज श्रीवास्तव से जुड़ा है, जिनका नाम 1 लाख रुपए की कथित रिश्वत महिला वार्डन को लौटाने के मामले में सामने आया है। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार के इन्हीं मामलों को लेकर पंकज श्रीवास्तव के खिलाफ उनके ही गाँव की सरस्वती पांडे ने कलेक्टर से लेकर सरकार तक शिकायत दर्ज कराई है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीआरसी और कलेक्टर के निज सहायक के खिलाफ जांच कब शुरू होगी और कब तक चलेगी, इसका जवाब फिलहाल केवल प्रदेश सरकार के पास ही है। अब चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार ही अपना लुटेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, पहरेदार लुटेरा है, चारों तरफ खतरा है। भारत माता करे पुकार, प्रगटो जग के अपालनहार, भारत माता करे पुकार, जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जेल तुम्हारी कितनी ऊंची, ये जेल तुम्हारी कितनी ऊंची, इनकलाब जिंदाबाद। कि आप जब जानते हैं इस देश में शांतिपूर्ण धरना करना राइट है हमारा, तो अनुमति काहे मांग रहे थे? या तो अनुमति न मांगी तब ना, हम बात कंट्रडिक्शन है, देना हमारा दायित्व होता है, वो हमने किया। सूचना दही लगी है ना, सूचना इसलिए दी जाती है कि बैठने से पहले अगर आप इसमें निराकरण कर देंगे तो हम नहीं बैठेंगे, नहीं अपना संसाधन रिसोर्सेज की इसमें मौलिक अधिकार है। जांच पहले ही चल रही है, वो चल रही है। आप जांच एक सक्षम अधिकारी को बैठा के उसी के खिलाफ अगर जांच करेंगे तो उस जांच को मैनिपुलेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि महोदय आपने ऐसा गलत कार्य किया है और आपको ही उसी भाई रीवा कलेक्टर जांच करें, तो सामने क्योंकि कलेक्ट्रेट से जुड़ा मामला है जी, तो निश्चित रूप से अब तो मैनिपुलेट होगा वो। आप लोगों का यही कहना है ना? जी बिल्कुल। हाँ, अब तहसीलदार महोदय आप जो भी बोलना चाहे, मैं यही निवेदन करूंगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। नहीं क्या हम गुलाम हो गए हैं क्या अपनी ही देश में? अपनी बात बोलना, हम अपनी बातों को रख नहीं सकते। एक और बात, 3 दिन, ये चौथा दिन है, 4 दिन से यहाँ पर बिना छत के 70-75 साल के 80 साल के लोग बैठे हैं। मानवता शर्मसार हो रही है महोदय। आप भी इसी समाज से, हमारी आत्मा आप जब भी परिवार के लोग होंगे, दिल रोता है कि कैसे किस तरीके से आप लेके गए, कम से कम उसको को लेके आना चाहिए था। आप स्वयं बताइए महोदय, क्या ये अच्छी बात है?
तर्कपूर्ण तरीके से आप बताइए, मैं बिल्कुल खड़ा हूं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, पर कुतर्क नहीं। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर यहाँ पे बैठे हुए हो और आप बोल रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, तो आप उसको उसी कार्यालय में बैठा के आप कहाँ से मान सकते हैं कि इसकी कार्रवाई सही तरीके से होगी? आप उसका जो भी आदेश होगा वो मैनिपुलेट होगा, 100% होगा। के लिए मांग कर सकते हैं ना कि आप इनकी जांच किसी और से करवाएं, इनसे ना तो कराएं। क्यों नहीं कर रहा है? 4 दिन हो गया है, उनको बार बार आप 163 लगा रहे हैं, बार बार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो बैठे हुए हैं यहाँ। मेरे स्तर का विषय नहीं है। विषय फिर आपका नहीं तो विषय महोदय है। नहीं पंकज जी, ये मेरे स्तर का विषय नहीं है कि मैं उन्होंने जांच किसने बैठाया है, किस लेवल के बैठे हुए हैं। अगर आप अगर ये लेवल के अधिकारी ही चेंज आपको करेंगे, मैं विषय उस का पर पूरा वस्तु का ज्ञान ले करके महोदय नहीं है तो मैं बताने की करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दिया इसीलिए कि आपने अपने हिसाब से अपने दायरे से बात पूछा, तो इसलिए मेरे को लाजमी रहा कि दायरे से आपको अवगत कराऊं। ये बात है और ये हमारा है कि हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं और अभिव्यक्ति करते रहेंगे। आप जो कार्रवाई करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, ये भी बता रहा हूँ। आपको कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं ले जाना है, ले चलेंगे, वहां से छूटेंगे दोबारा यहाँ आएंगे, ले चलेंगे। हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं हम अपना काम करेंगे। एक जागरूक नागरिक के तहत हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप अपना कार्य करिए, जो करेंगे सहर्ष हमें स्वीकार है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आप करिए जो करना है, आपको जेल ले जाना है, आपको कहीं बैठाना है, आपसे क्या करना है वो आपका हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें कानून पर विश्वास है, हमें प्रशासन पर विश्वास है और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे। अगर ना होता तो काहे बैठते? हमें आस है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये नहीं कहेंगे कि आप उठ जाओ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो जब ऊपर के अधिकारी का निर्देश है, यहाँ पर मैं जो- कोई पक्षीदार नहीं लगा। आप बिल्कुल, लोगों की तो बाध्यता है। मैं देखिए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ ना। ऊपर के अधिकारी का निर्देश है, जो चीज चला आ रहा है, हमारे बुजुर्ग चला के गए हैं, उसको हमको कायम रखना है। ठीक है, पर यहाँ अब आप शायद जैसे करना ही जिले कलेक्टर जिस तरह उनका आदेश सुरक्षित है, उसी तरह हम भी सुरक्षित हैं। 144 लाख कोई बताने आए साहब भी है तहसीलदार साहब। तो ऐसा है महोदय कि ये जो अनशन था ये तो पहले से ही चल रहा है ना, पहले और इसमें मतलब 3-4 दिन से लगातार चल रहा है और क्या बोलते हैं, इसमें कोई इस तरीके से कार्य हो नहीं रहा है कि आप ये धारा जो उल्लंघन है ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए, तो उसके हिसाब से बताइए क्या दिक्कत आ रही है। ये अनशन तो 4 दिन से चल रहा है, अच्छा है नहीं कोई नई चीज़ चल रही है। जो असेंबली के बारे में मैंने बता दिया है बहुत स्पष्ट, तो आपको अनलॉफुल असेंबली के बारे में अब ये गैर कानूनी करार दिया गया। क्या कोई देश में शांतिपूर्ण ढंग से किसी का बैठना 4 लोगों का, क्या ये गैर कानूनी है? धारा 144 क्या? भाई शांतिपूर्ण ढंग से धारा बैठे हुए हैं, 144 खत्म कोई कर विवाद दी की गई। स्थिति तो पैदा नहीं कर रहे हैं कि अब कोई धारा विवाद कन्वर्ट हो पैदा गई कर है रहे किसी दूसरे में, 163 163 में। पहले इसको कानून के बारे में है ना, जो आप बता रहे हैं तो पहले तो अनलीगल वही चीज बता रहे हैं। वही 163 चलिए अभी बात को बतक करना बना जाए आराम से। और रही बात अनशन, ये पहले भी चल रहा था, बहुत अच्छी अभी भी कानून चल की रहा आपने है ज़्यादा जानकारी और है तो। आगे जो चल रहा है, तो आप जैसा हर आगे भारतीय को किए यही हैं तो वहाँ कर सकते हैं वैसा। कानून का ज्ञान होना चाहिए, है ना? देखिए आपके धारा का कहीं से भी उल्लंघन हो रहा हो तो हमें बताइए। ये कलेक्ट्रेट परिसर के चारों ओर आपको पढ़ लिया होगा आपने, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। अब रात के 10 बजे आप यदि कुछ कर रहे हैं यहाँ, तो मुझे तो नहीं लगता है चल रहा है तब तक चलेगा। पहली चीज़ तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो तंबू और जो आपका माइक गिरफ्तार किया गया, उसको ले गया, वो क्यों ले गया? इसके लिए हमारे एडवोकेट साहब कल भेजे गए। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, जिस जो 1सूत्री मांग है उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसका मोबाइल चालू है, अधिकारी को कहा नहीं रहा है, तो उस पर जानकारी मिले हमें। और हम कोई यहाँ पे गलत काम तो कर नहीं रहे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आवाज़ उठाना गलत बात है तो फिर तो ये बड़ा ताकत के दम पे जनता आज़ादी क्यों है? ऐसे अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो वहाँ पे अगर धारा 144, 163 और तरीके से हथकंडा अपना करके उसकी आवाज़ को दबाना अगर करना है तो फिर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, मैं नहीं हूँ, कलेक्टर साहब ने गलत आदेश जारी किया। नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा। मैं बोला मेरी अभिव्यक्ति जो है हम सब हमारी आज़ादी, पूरे जिले की, पूरे समाज की, पूरे देश की जो अभिव्यक्ति है उसको आप कह रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है इस पर क्या आगे की कार्रवाई है उसको बताएं। सर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बता दीजिए 2-3 जवाब। हाँ बताइए ना महोदय, आपको परिचय लाइट में तहसीलदार साहब। जी बताइए।
पूछ लेना एक दर साहब के ध्यान देगा इरादा क्या पंकज भैया, क्या आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल करें। यहाँ पर अनशन पे बैठने से पहले हम कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए, कमिश्नर महोदय को आवेदन दिए, उसके बाद हम यहाँ पे बैठे। बैठने से पहले ही हमारा तंबू और माइक गायब कर दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे अभी बैठे हैं वर्तमान में, अभी के समय पर। तो आके बोल रहे हैं कि 163 लागू है, आप लोग उठ जाइए। क्या मैं यहाँ पे कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ? यहाँ पे जो एक सूत्री मांग है, पहली मांग उसका पार्ट ये है कि आपने तंबू और माइक को क्यों उठा के फेंक दिया, उसके पीछे का रीज़न क्या है आप बताइए मुझे। दूसरी बात, जो शकुंतला नियत जो कन्या पाठशाला में शिक्षिका थी और कस्तूरबा गांधी नाम के छात्रावास में कार्यरत थी, 3 साल का उनका अनुभव था, 2 साल पहले से ही उनको हटाने की बात चली। उन्होंने कहीं से वो तो कलेक्टर साहब वाला सवाल है, वो कह दी, वो आगे क्या है तो उस पर क्या मतलब ये धरना वाली बात है? नहीं, उसी के लिए तो ये हो रहा है महोदय। वो तो जांच वही तो अनुमति के लिए भेजी गई थी। यहाँ पे अभी आमरण अनशन चल रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई जी। और अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या है पूरा मुद्दा और किस लिए बैठे हैं? मुद्दा सर विदित है कि देश बचाओ भ्रष्टाचार हटाओ, इस मूल मंत्र के साथ यहाँ पे हमारे अग्रज और समाज में जो एक नई चेतना स्थापित करना चाहते हैं वो लोग बैठे हुए थे। पहली बात तो उनके बैठने से पहले ही यहाँ के जिला प्रशासन ने उनकी माइक और उनका तंबू ले गए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति अब नहीं कर सकता। दूसरी बात, शकुंतला नीरज जो मऊगंज में कन्याशाला में शिक्षिका थी और कस्तूरबा गांधी नाम के एक छात्रावास को संचालित करती थी, उनका 3 साल का अनुबंध था या उनका प्रस्ताव होता है वहाँ पे करना है। 2 साल पहले ही उनको पता नहीं किस तरीके से पैसे का या का उनकी बात रही होगी, उनको हटाने की कोशिश की गई। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये इसको एक्सटेंड करिए, 3 साल तो कम से कम करिए, मेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद वहाँ पे लेन देन की कोशिश की गई। जिला प्रशासन के कुछ व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ़ उन्होंने बताया और इसके बारे में पूरी तरीके से कलेक्टर महोदय को और मऊगंज के थाना में भी इसके बारे में जानकारी हुई। तो अभी तक उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न कोई जांच आई है। तो दूसरा सूत्री मांग ये है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आज़ादी रहेगी। किसी के दबाने से, किसी के धमकाने से हम अपने हक की बात को बोलना नहीं बंद करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, यही हमारी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिले भर में धारा 163 लागू है, तो आप बता सकते हैं कि धारा 163 किन परिस्थितियों में लागू होती है? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि किस आधार पे 163 आपने कर दिया, क्या ग्राउंड हुआ होगा। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, सारी दुनिया पढ़ी लिखी, आज के समय पर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप क्या ग्राउंड के हिसाब से आप कर रहे हैं? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारियों से मैं जानना चाहूँगा कि आप खुद बताइए किस ग्राउंड पे आपने किया है, यहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ संवेदनशील हो गई जिसके आधार पे आप कर रहे हैं? अखिलेश जी ये बताइए कि जिस तरीके से 7-8 लोग जो बैठे थे उनको जेल ले जाया गया है, तो उसके बाद आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? अवश्य। अगर आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार को हटाना और सत्य के लिए खड़ा होना, अन्याय के लिए आवाज़ उठाना, अगर ये गलत है तो हम सब जेल जाने के लिए। ये आंदोलन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग पहली चीज़ ये है कि तंबू और आपने माइक क्यों, किस आधार पे आपने उसको जब्त किया? जब आपको सूचना दे दी गई थी, क्यों जब्त किए आप उसका लिखिए। मैं कल इसके लिए कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग करूंगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे शकुंतला नियत के द्वारा जो बताया गया है, उनके पास लिफाफा भी है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उस पर बताया कि पंकज श्रीवास्तव या जिसने भी इस पे किया है उसके बारे में जानकारी। इसके पहले जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें एक मांग थी कि यहाँ पर जो पंकज श्रीवास्तव नाव के कोई कथित कर्मचारी हैं उनको हटाया जाए। क्या आप भी उस मांग पर अड़े हैं? बिल्कुल अड़े हैं। अगर पैसा लिया गया तो हटना चाहिए। 163 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद 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 ये तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है तो ये लड़ाई है लड़ाई है चारों तरफ अंधेरा है